आंसर देगा? वन पर्सन विल गिव आंसर। हाउ विल यू सॉल्व द पेपर्स? उल्टा ऑर्डर में। नहीं, उल्टा ऑर्डर में क्यों करने का? क्योंकि आपने उल्टा ऑर्डर बोला में था। क्यों करने का? मतलब लाइक 10, 10, 9, 8, 7 वैसे ना। नहीं, ऐसा क्यों करने का? तो हाउ डू यू सॉल्व द पेपर, ये बताओ मेरे को। पेपर सॉल्व करने का टाइम सबका हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सॉल्व किया, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो क्या करोगे? तो उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। छोड़े के आगे चलेंगे। वेरी आगे जाएंगे। वेरी गुड, करेक्ट। उसको सॉल्व नहीं करना है, उसके पास तुम्हारे लास्ट में जब टाइम बचेगा तब तुम सॉल्व करोगे, करेक्ट है? यस तो सर। जहां पे तुमको कितने टाइम में डिसाइड करोगे कि ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, हाउ मच टाइम विल टेक? 1 सेकेंड। 30 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में थोड़ी होता है, रीड तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन में, राइट? सर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड इज मैक्सिमम। 10 सेकेंड में समझ में आ गया, जहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, 10 सेकेंड समझ में आ गया तो ये करो, अदरवाइज सर 30 वॉच में सेकेंड। टाइम। हाँ। वॉच अलाउड है क्या वहाँ? सॉरी, क्या बोली बेटा? वहाँ वॉच अलाउड है? क्या अलाउड है? वॉच, क्योंकि मुझे टाइम भी देखना होता है। हाँ, वॉच। तुम नॉर्मल डिजिटल क्लॉक शायद नहीं अलाउड होगा, लेकिन लेके जाओ, पहन के जाओ, कोई इश्यू नहीं है। ओके। ठीक है, वॉच लेके जाओ, लेकिन टीचर के पास होता है, टीचर को अंदर जाओगे ना, इन्विजिलेटर को वहां पे बोल के रखना, मैम मेरे को टाइम बताते रहना एवरी 15 मिनट्स। करेक्ट है ना? ठीक है, चलो। बट तुम्हारा जब आए, तुम्हारा फोकस करो, तुमको जरूरत नहीं है वहां पे क्या लिखने के लिए, राइट? ठीक है, चलो। अभी विल सी द डाउट्स कौन सा है आरव का, मिस्टर आरव। मॉडल पेपर 940, मॉडल पेपर 7 का 30 है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन पेपर 30, यस, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सही जवाब है, ठीक है। ओके, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द सिंबल। अभी है ही नहीं, इसमें फ्रैक्शन दिया ही नहीं है, हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है? नो फ्रैक्शन गिवन, गिवन टू कंपेयर, राइट? तो कभी कभी कुछ कुछ एरर होती है, इसमें अगर ऐसा कुछ आए तो क्या करोगे? कोई भी मार्क कर दो क्वेश्चन, ठीक है ना? अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो इनकम्प्लीट लगता है, उसमें कोई भी एक क्वेश्चन सर मार्क कर मुझे दो, कोई भी एक आंसर मार्क कर दो। सर मुझे 30 में कुछ और पूछना कि ये फोर्थ ऑप्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। है? इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं ये कि 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये सही जवाब है, हाँ। करेक्ट। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये सही जवाब है। हाँ। ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स नहीं, ट्रू है। क्या? उससे क्या बोला? आइदर ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल भी चलेगा, समझ में? इसका मतलब होता है इज इक्वल टू भी चलेगा और ग्रेटर भी चलेगा। सो अगर बोलता 4 = 4 चलेगा, हाँ। हाँ। और 4 > 4 चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा, राइट? लेकिन दो में से एक कोई भी ट्रू हुआ तो चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसमें लेस देन और इक्वल टू भी आता है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ 4 और यहाँ पे 5, तो ठीक है, 4 इज लेस देन 5, करेक्ट है। अगर बोल दो 4 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी चलेगा। यस। वेरी गुड, समझ में आया? तो इधर ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, लेकिन मैं बोल दूं 4 लेस देन इक्वल टू 3, तब चलेगा? नहीं। नहीं, क्योंकि ग्रेटर भी, सॉरी, लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, करेक्ट है? हम्म। समझा? तो इस केस में ये फॉल्स आएगा, क्लियर है ना? हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में से एक कंडीशन जब होती है तब चलेगा, करेक्ट है ना? चलो, तो एक ही डाउट है ना मॉडल पेपर में 7 में, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो ये 7 में डिलीट कर दूं, डिलीट 7, क्लोज कर देता हूँ। 7, 6 है, 5 है,
4 है, 25 है, और 9 है ना तेरा एक, 9। चलो, तो क्वेश्चन 6, पाई इनकरेक्ट आंसर। पाई में है, हाँ, यहाँ पे क्यों इनकरेक्ट आंसर है? सही जवाब। सर इट इज 6। कितना सर होगा इससे? आंसर होगा 4, 6 + 6 + 6। नहीं, गलत है, गलत है। आंसर होगा 3, 2 + 2 + 2। नहीं, वो भी गलत है। यहाँ पे 18 है ना, इसको मैं अगर, हाँ सही जवाब, अभी बराबर आया तो। ठीक है ना, आंसर इनकरेक्ट नहीं है ना, इसमें। इसमें क्या करोगे तुम लोग, व्हाट यूल डू? मल्टीप्लाइड बाई 3। मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, यहाँ पे तुमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, नीचे 15 आ जाए। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो 15 आएगा, और ऊपर रिड्यूस करूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। डिवाइड करता हूं ना मैं, डिवाइड बाय 3 करूंगा, राइट? अगर मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम है नहीं मालूम है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम है ना? तो क्या होगा, तो सर 18 डिवाइड बाय, इनकरेक्ट नहीं बेटा, क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन इज नॉट इनकरेक्ट। आ रहा हूं, इट इज कॉल्ड है। आंसर इज इनकरेक्ट। आंसर भी सही है, आंसर भी सही है, कहाँ पे इनकरेक्ट है? आंसर की में आंसर की में क्यों देख रहा है? आंसर की में क्या आंसर दिया है? इसमें क्या है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा, 6 डिवाइड बाय 15, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज करेक्ट। बॉक्स इज इक्वल टू, क्योंकि 15 मेरे को लाना है नीचे, 45 से रिड्यूस करके मेरे को लाना है। देयरफॉर बॉक्स जो है, बॉक्स इक्वल टू 2, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 + 2 + 2, करेक्ट है ना? आंसर की में क्या 6 दिया है पीछे? ये दिया है। तो ठीक है, वो गलत है। ठीक है, इट इज रॉन्ग। चलो, मॉडल क्वेश्चन पेपर 9। क्या आएगा यहाँ पे? 9 में कौन सा है? 40, लास्ट क्वेश्चन। 9 में 40। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें ऑप्शन थी रॉन्ग जैसे दी है। अच्छा, रॉन्ग दिया है। हाँ, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, करेक्ट। हम्म। और 6 + 6 करेंगे तो 12 आएगा। 6 + 6 क्यों करने का है? आंसर ये तो ऑप्शन देखे ही मत, डोंट लुक एट द ऑप्शन, ठीक है ना? तुमको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑप्शन हटा देता हूँ। आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, क्या आना चाहिए? 4 + 2 + 6 = 12। हम्म। 6 12 क्यों करेगा, 6 क्यों करेगा, 6 क्यों ले रहा है? 6 क्यों कर रहा है? अगर मैंने 1 ले लिया यहाँ पे तो क्या आएगा? If I 7 take it, if I take it 1, what I'll get? 7 7, right? एक सेकंड, यहाँ पे if I take it 1, it will be 7/21, करेक्ट है ना? हाँ। विच नंबर शुड बी इन प्लेस, राइट? अब इसका यहाँ पे 7/12 आया, तो यहाँ पे आंसर क्या है वही नहीं मालूम है, राइट? लेकिन इसकी पैर इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट है ना?
तो 1 आएगा, 7/12 आएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8, तो क्या आएगा? इट विल बी 14/21। अगर मैं Yeah. लेता हूँ यहाँ पे 15, करेक्ट, तो क्या आएगा? 15, 21/21, तो 1 हो जाएगा, करेक्ट है ना? तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता हूँ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, राइट? अब इसके लिए वो लेना पड़ेगा कि ये इक्वल कब होगा, राइट? जब मैं 6 डालता हूँ तो क्या होगा? 12, और यहाँ पे 36 आ जाएगा, राइट? करेक्ट है? ये करेक्ट ऑप्शन है, प्रॉब्लम क्या है? चलो, मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इफ आई पुट दिस 7, तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा ना? हाँ, इफ आई पुट 7, व्हाट विल गेट? 13/21 39, आएगा। तो 39, हाँ, 39 आएगा। हाँ 39 होएगा, करेक्ट। तो ये भी आंसर गलत है, करेक्ट है? 13/21 आएगा, राइट? तो इक्वल नहीं हो रहा है ना ये, दिस विल हाँ, नॉट बिकम इक्वल, राइट? नहीं, 13/7 अगर तुम करोगे तो यहाँ पे क्या है? 13/21 आएगा, राइट? तो तुम्हारा ये 15 हो जाता ना यहाँ पे, राइट? हाँ, दिस बिकम 15, करेक्ट? तो यहाँ पे तो 39 आना चाहिए, करेक्ट है ना, इक्वल करने के लिए। तो ये भी आउट हो गया, ठीक है। ये वाला 6, इफ आई पुट इट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 हाँ, डिवाइड बाई 7 आएगा, तो उसको 3 टाइम करेगा, 36/21 आएगा, हाँ, करेक्ट है? हाँ, तो ये भी रॉन्ग हो गया, 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 राइट? अभी मैं 2 डालता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा? 8/7 होगा, विच विल 24/21, राइट? हाँ, क्लियर है? हम्म, तो अभी क्या हो गया, आंसर बताओ। इफ आई पुट इट 6 हियर, वन आंसर। समझ में आया? अगर मैं 6 यहाँ पे डालता हूं तो मेरा 12 आ जाएगा, विच इज 12/7, विच विल बिकम 36/21, करेक्ट है ना? समझ में आया? विच इज करेक्ट, यहाँ पे 36 दोनों को इक्वल हो गया ना वो। आ रहा हूँ, समझ में आया? हाँ, तेरा डाउट है? क्लियर है एवरीबॉडी? यस, सफाई पुट यहाँ पे 4+2+6 डिवाइड बाय इट्स 16, इफ आई डू डिवाइड बाय 7। किसी को नहीं समझ में आ रहा, वापस पूछना मेरे को, ठीक है? तो विच विल बिकम, मैं खाली समझा रहा हूँ, इतना टाइम तुमको लेना नहीं, तुमको समझ में आ गया, उधर से फटाफट टिक टिक करो और आगे जाओ। 7 इज इक्वल टू 36/21, करेक्ट? और इसमें ये दो वाले हैं, वो तुम्हारे आंसर है, एक, और ये दो तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? डन एवरीवन? डन है? हाँ, वेरी गुड, चलो यस नेक्स्ट सर। वाला। वेरी गुड, नेक्स्ट वाला कौन सा है? ये कौन सा था तुम्हारा? मॉडल पेपर 9, मॉडल पेपर 9 लिख देता हूँ तो मेरे को ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वाला तो मॉडल पेपर 9 खत्म हो गया तुम्हारा। एक ही था ना डाउट बेटा? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट था 7 भी हो गया, 6, 5 इनकरेक्ट आंसर्स। मॉडल पेपर 6, मॉडल पेपर 6 5, ये तो अपने लिया है, मॉडल पेपर 6 भी हो गया अपना, राइट? इनकरेक्ट आंसर नहीं है। मॉडल पेपर 5 32, एक्सप्लेन इजियर वे टू डू इट, एक्सप्लेन 32 5 32। वेरी गुड। इसमें मैंने क्या समझाया था? व्हाट डिड आई यस टीच यू? का। If Thursday on 9th of September, then which day will be on 19th of November?
इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? +7 व्हाट यू नीड टू डू? +7 7 क्या? 7 को 9 से प्लस करो, तो कितना टाइम करेगा? तब तक हमको हम 17 मिले, नहीं तो 17 के बाजू में कोई नंबर मिले तब, नहीं मिले तब तक। अरे बाप रे, तो ये करना पड़ेगा, राइट? उसका इजियर तरीका बताता हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, इसके 9th के बाद कौन सा सितंबर आएगा? 9th, 9 9th के बाद कौन सा सितंबर आएगा? 10th अरे, थर्सडे के लिए, एक वीक के लिए। 16 9th से 16 सितंबर आएगा, राइट? हाँ करेक्ट है ना? हाँ अब इतना इतना तुम 3-4 महीने जाओगे तो कैसे समझ में आएगा? डिफिकल्ट है। हाँ। करेक्ट है ना? तो 9 से 16 कितने दिन होते हैं? 7 7 दिन होते हैं। काउंट कर। 6 काउंट करो बेटा। 6 7 क्या करते हो? काउंट करो, फिंगर पे काउंट करो। 9th, 10 10, 11, 12, 13, 8 14, 8 15, 16 कितने होते हैं? 8 8 डेज होंगे, करेक्ट है? सो इफ हाँ यू इंक्लूड 9, ठीक है, इफ यू इंक्लूड 9, यू टेक इट वन रिमाइंडर। अब मैं क्या करता हूँ, 9 से 30 सितंबर कितना होता है? इफ यू इंक्लूड 9 तो कितना होता है? 30 सितंबर में कितने डेज होते हैं बेटा? इतना तो मालूम होना चाहिए, फटाफट बोलो। अक्टूबर में कितना डेज? सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30 30। 9 को इंक्लूड करना है तो मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? 8। तो 22 डेज ये हो गए, करेक्ट? अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 30 31, राइट? और नवंबर में कितने हैं? 17। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? um, हाँ करेक्ट है। 7, 2 एंड 1 10 हो गया। 6 + 1 70 हो गया। अब क्या करना है? 70। अब क्या करना है? अरे भाई, और क्या, अब क्या करना है बताओ? 70 डेज आएंगे, एक एक करके गिनोगे? यूल काउंट वन बाय वन, और व्हाट? ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर। हाँ, नहीं नहीं 71 नहीं करोगे, राइट? तो क्या करोगे? 70 डिवाइड बाय divided by 7 7 इज इक्वल टू क्या होगा? रिमाइंडर 0। 0 मेरे को रिमाइंडर चाहिए, राइट? 30 आई वॉन्ट अ रिमाइंडर, राइट? हाँ अभी रिमाइंडर 0 कहाँ आएगा तुम्हारा? ये कौन सा डे है? थर्सडे है। रिमाइंडर 0 आएगा वेनेसडे पे। कहाँ पे? वेडनेसडे क्योंकि रिमाइंडर 1 आया तो 8 डेज होता है ना। ये थर्सडे है, ये भी थर्सडे है, राइट? तो यहाँ पे क्या करो, ये क्या होता है? 8, सॉरी, कहाँ गया? हाँ, क्या हो गया यहाँ पे? व्हाट यू डू, 8 डिवाइड बाय 7। तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 1, करेक्ट है? यस और नो? तो यस रिमाइंडर जब 1 आएगा तो सेम डे होता है, करेक्ट? सेम डे, करेक्ट है? तो रिमाइंडर 0 आया तो क्या होगा? 15th को क्या होगा? 15 से 17 नवंबर बेटा, वैसे नहीं, 15 सितंबर को क्या होगा? 15 सितंबर होगा वेडनेसडे। वेनेसडे। क्यों होगा? क्योंकि 7 डेज है, और 7 डिवाइड बाय 7 करोगे तो क्या आएगा? 0 रिमाइंडर। क्या आएगा? 0
समझ में आया? तो जो रिमाइंडर है तो उसका मतलब क्या हो गया? अ डे बिफोर, डे Yesterday. बिफोर Yes. द गिवन डे। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो व्हेन यू इंक्लूड द डेज, तो यू हैव टू टेक वन रिमाइंडर इन द सेम डे। क्लियर है? क्योंकि 8 days हो जाता है। आरव क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर? Yes. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी नाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला कौन सा है? सर ग्राउंड पेपर। ज्ञान का डाउट है। अरे आ जाता हूँ मेरी जान, अभी है मेरे पास, है तेरे पास लिखा हो, क्यों टेंशन कर रहा है? मेरे पास अभी और टाइम है, 45 मिनट्स है, क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है, क्वेश्चन मॉडल पेपर 4, 7, 1740 इनकरेक्ट क्वेश्चन, 9, 17, 47, 50। क्वेश्चन पेपर 4 ये खत्म हो गया। मॉडल क्वेश्चन पेपर कौन सा है ये कौन सा था? 5। ये खत्म हो गया अपना। क्वेश्चन पेपर 4, पेपर 4, 9, 17, 47, 50, 9, 17, 9। इफ द फिगर, मैं टिक देता हूँ यहाँ पे, 9, 17, सर 47। हाँ बेटा। नीवा गो टू वॉशरूम। यस बेटा जा। 47, 50। ठीक है चलो। रीड कर आरव, कौन सा? 9th वाला। If a figure starts at a point and ends at infinity, what is the figure known as? Ray? बेटा इसमें क्या डाउट था? इसमें कहाँ डाउट था? है मेरी जान? ओ मेरी जान, डाउट कहाँ पे था इसमें? अब तूने ही क्वेश्चन पढ़ा, तूने ही आंसर दिया। रीड कर। कौन सा? 17। In 4 hours, how many complete rotations does the second hand make in a clock? क्या बोलता है? इन हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशन डज अ सेकेंड हैंड मेक इन अ क्लॉक? तो करना क्या तुमको? Multiplication. किससे? 60 multiplied by 60 multiplied by 4. अच्छा, उससे क्या बोला है? रीड कर वापस क्वेश्चन। In 4 hours, how many complete rotations does second hand make in a clock? सेकेंड हैंड जब एक रोटेशन करेगा तो क्या बनता है बेटा? 1 minute. वेरी गुड। तो तुमको क्या करना है? वर्ड्स को किस में कन्वर्ट करना है? हाँ. आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? Seconds. सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटा। उससे क्या पूछा? हाँ. वापस क्वेश्चन रीड कर। Minute. वन रोटेशन ऑफ सेकेंड हैंड इज इक्वल टू 1 minute, राइट? तो कितनी मिनट होगी? 4 आवर में कितनी मिनट हो रही है वो चेक करना, राइट? तो क्या है? 4 into 60, 240 minutes, करेक्ट? खत्म हो Yes. गया आंसर, राइट? इसमें तुम्हारा यहाँ पे गड़बड़ है। हाउ मेनी आवर्स कंप्लीट, तो 240 रोटेशन है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 240 मिनट्स और 240 रोटेशन, राइट? 240 रोटेशन। लिखा हुआ है। वो गलती है, ठीक है, वो हो गया ना, कभी गलती से बेचारा कुछ टाइप कर रहा होगा तो हो गया उसका, दैट इज फाइन। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ तो रुपीस मालूम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ उसको, राइट? अब तुमको दिखेगा भी नहीं, राइट? तो ये कभी कभी गलती हो जाती है बेटा।
ठीक है, तो विच इज शैल बी फाइन। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगा कि भाई ये नहीं है, ठीक है, ये रुपीज नहीं है, इसके लिए मैंने मार्क कर दिया। चलो 47 रीड कर। What should be added to 9 upon 13 to get 1? वेरी इजी यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर 3 है ना आंसर। हाँ तो मैं भी वो लिखा हूँ, आंसर में कुछ अलग ही लिखा है। छोड़ने यार, आंसर पीछे, आंसर छोड़ो मत, देखो मत उसको। चलो नेक्स्ट। What is the value of liter? इसमें क्या करना है? है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? किस में जाना है? एल में किधर है? 1000 1000 होता है वैल्यू तो। लेकिन किधर है ये? 50। हाँ 50 होता है सर एल का वैल्यू। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा उनको, ठीक है ना? यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन रोमन न्यूमरल्स। समझ में आया? हाँ। ये उसको लिखना है, उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है? तो लेकिन ये समझना है तुमको, राइट? 50 कहाँ से आएगा और तुम लोग को कहाँ पे 50 आता है, राइट? तो ये थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है जो उनको इनकम्प्लीट क्वेश्चन, लेकिन उनको बोलना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, तो मतलब लीटर भी हो सकता है, राइट? इसके लिए तो 1000 बोल रहा था ना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे। 2025, अब इसका जाएंगे ये, ठीक है, सॉल्व ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 4 14 46, 2011। अरे कियान का डाउट है। लू मैं कि नहीं लू? यस सर। लू ना? Sir, may I go to the washroom? या बेटा, 4 14 46। Then I will go to washroom. आ जाओ। 4 में क्या बेटा, रीड कर, क्या लिखा है? In a school for every 12 students, क्वालिफाइड पर्सन नहीं था जो बात कर play रहा outdoor game, 7 play indoor game. If वेरी in गुड। that एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। था। पहले क्या लिखना है? फॉर in इन अ a स्कूल एवरी 2 स्टूडेंट हु प्लेज आउटडोर गेम 7 प्लेज इंडोर गेम, फुल स्टॉप है बेटा? yes sir. तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, सबसे पहले दिमाग में लिख देना है, ठीक है? आउट 12 एंड इन 7, करेक्ट है ना? इतना Yes. मैंने लिख दिया पहले, फिर आगे पढ़ो। मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल 19 हो गए। Yes. क्लियर है ना? इतना मेरे को अभी तक समझ में आ गया? Yes sir. वेरी गुड, चलो आगे। If in that school a total of 420 students play indoor games, वेरी how गुड, many students? रुक जाने का, कॉमा है ना? कॉमा मतलब Yes. अल्प विराम, फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, फुल स्टॉप तो वहां रुक जाओ। कॉमा इज स्टॉप अ लिटिल वाइल। इफ इन अ स्कूल देर आर 400 स्टूडेंट, 420 स्टूडेंट प्ले इंडोर गेम्स, सो 7 के टेबल में 42 आता है, Yes sir. करेक्ट है ना? तो कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय, और आई कैन टेक 420 डिवाइड बाय, सॉरी 420, आ गया डिवाइड, हाँ, 420 डिवाइड बाय 7, 7. तो कितना हो गया? 60 टाइम्स हो गया, Yes. करेक्ट? अब तुमको यहाँ पे क्या समझ में आता है? ये तुमने 60 टाइम्स कर दिया, तो अगर मैं इसको 60 टाइम करूँ मेरे को आउटडोर मिल जाएंगे, करेक्ट है ना? 720 आउटडोर हो गए, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को कितने टोटल हो गए वो भी मिल जाएगा। क्लियर है? यस और नो बच्चे बच्चा? Yes sir. वेरी गुड, करेक्ट है। अब आगे बढ़ो। How many students are there in that school? हो गया? हो गया कि नहीं Yes. हो गया? Yes sir. खत्म। मैंने पूरा रीड किया? नहीं किया। पूरा रीड करने के पहले मेरे को आंसर मिल गया? मिल गया।
करेक्ट है? यस सर। वेरी गुड। चलो आगे, क्वेश्चन 4 आ गया, फिर 14 आ गया, राइट? तो कैसे 14। पढ़ने का बेटा? स्टॉप, फुल स्टॉप, एंड, और कॉमा, सेमीकोलन जब आएगा तब रुक के सोचो कि क्या पूछ रहा है, बोलना क्या चाहता है। करेक्ट है ना बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 14 रीड कर। 14. The weight of an apple and an orange together is 250 grams. एक मिनट, एक सेकंड ना। हेलो, Okay. Sure, sure. What is a protector? Semicircle है ना, डेली डिग्री से थीटो 0 to 180 degrees बनते हो। 0 to 180 degrees बने। ये शायद we need this. Yeah. ठीक है। हाँ, क्या बोला है? वेट ऑफ एन एप्पल एंड ऑरेंज टूगेदर इज 250। तो मैंने क्या दिया है यहाँ पे? सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है? एप्पल प्लस ऑरेंज इज इक्वल टू 250 हो Together is गया। 250 grams. करेक्ट ना? ओ प्लस ए, अभी तक मैंने जो रीड किया वहां में हो गया मेरा इतना। Yes, sir. वेरी गुड। इसमें मेरे को कोई डाउट है? नहीं है। No. ठीक है। इफ द एप्पल वेट इज 50 ग्राम्स मोर देन द ऑरेंज, तो ऑरेंज का कितना होगा? वी डोंट नो, राइट? Yes, sir. तो हम ये लिख सकते हैं, ऑरेंज का हम ओ लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ, ओ प्लस ए जीरो 250, तो ओ इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये एलजेब्रा सिखाया है ना मैंने? हाँ. एलजेब्रा सिखाया है ना? तो ऑरेंज को हम ओ ले सकते हैं, Yes. ऑरेंज को ओ लिया, और एप्पल के कितना? ऑरेंज प्लस 50 है। ऑरेंज का जो भी वेट है मेरे को नहीं मालूम है, राइट? लेकिन एक कंडीशन दी है, एप्पल इज 50 ग्राम्स मोर देन द ऑरेंज, राइट? तो ये मेरा हो गया ऑरेंज का वेट, ऑरेंज का ओ ले लिया मैंने, और एप्पल का ओ प्लस 50 ले लिया। अब ये मेरे को मालूम है कि दोनों का मिला के 250 होता है। तो यहाँ पे क्या, 2 ऑरेंज इज इक्वल टू 250 माइनस 50, तो एक ऑरेंज इज इक्वल टू 100। 100. करेक्ट है। अब ओ मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्यों? ओ जीरो के साथ मिक्स होगा। करेक्ट है ना? इसके लिए ऑरेंज को क्या ले रहा हूं मैं? एक्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एक्स। करेक्ट है? Yes. तो ये एक्स इज इक्वल टू ऑरेंज हो गया। तो ऑरेंज मेरा 100 ग्राम आ गया, तो मेरा यहाँ पे आ गया ऑरेंज इज इक्वल टू, ऑरेंज इज इक्वल टू 100 ग्राम, और एप्पल इक्वल टू 150 ग्राम हो गया। Yes. इजी, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अभी देखो, अभी तक मैंने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ा मैंने कुछ भी No, sir. नहीं? वेरी गुड। ठीक है ना? अब आगे पढ़ो। व्हाट इज What द will, वेट? what will the total weight of 3 apples and 2 oranges? वेरी गुड। 3 एप्पल का 150 से मल्टीप्लाई करो, और 2 ऑरेंजेस का डी मास यूज करो, 450 और 200, 650 ग्राम्स। हो गया मेरा काम। कहाँ इशू था ये बता मेरे को, मेरी जान। यहाँ पे इशू कहाँ था? Yes. इशू कहाँ था? क्या समझ सर में नहीं आया समझ था? में ही नहीं आया. हैं? सर समझ में ही नहीं आया था. क्यों समझ में नहीं आया बता मेरे को? रीजन तेरे को मालूम है? रीजन तेरे को मालूम है क्यों समझ में नहीं आया बेटा? नहीं सर. क्योंकि तूने पूरा एक साथ पढ़ा है। समझ में आया ना? यस. तुम 10 बार पूरा पढ़ते जाओगे,
तुमको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक पढ़ो, एक समझो, एक लिखो। विद इन 1 मिनट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट 46। 46. क्लियर? रीड कर। Instead of subtracting 12 from given number, a boy subtracted 21 from it. एक मिनट, अब क्या करना था? एक नंबर कौन सा है? x -21। 21. करेक्ट, राइट? Yes. x -12 इनकरेक्ट। द Incorrect. एरर, राइट? एरर है, मिस्टेक। मिस्टेक लिखा है ना? या Yes. एरर? एरर और मिस्टेक, ठीक है ना? समझ में आया? करेक्ट है ना? Yes. करेक्ट है ना? उसको क्या करना था? व्हाट इज द मिस्टेक? You सब्ट्रैक्टेड? subtracted 21 from it. नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट 21 करना था। क्या लिखा था? इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 12। हाँ करेक्ट है, सॉरी, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 12, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, ये एरर है, मिस्टेक है। हाँ, 12 एरर है. 12 एरर नहीं है मेरी जान, ये करेक्ट है। उसको कितना करना था? इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम द गिवन नंबर, क्या करना था? 12 subtract. उसको करना ये था, लेकिन उससे क्या किया? 21 21। किया. 21 कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्टेड 9। 21. 9 मोर, राइट? Yes. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? तो ये उसको करना था, दिस वाज ही सपोज टू डू, ठीक है, बट ही डिड दिस, राइट? अब चेक करो उसमें क्या लिखा है। हीज आंसर विल बी 12 लेस देन द करेक्ट। 12 तो आता ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो 9 का है, राइट? या तो 9 मोर होगा, 9 लेस होगा, करेक्ट है ना? तो ये तो तुम्हारे पास सिंपल है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे 12 है, 12 है, 21 है। इट इज इररिलेवेंट, राइट? तुम्हारे पास एक ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि 9 एक में आता है ना, देखने की जरूरत नहीं है। देर इज, यू नीड नॉट सी ऑल्सो, राइट? क्योंकि एक ही में 9 आ रहा है, 12 का तो डिफरेंस ही नहीं है। क्लियर है? तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ था मेरी जैन? वेयर वाज द प्रॉब्लम? बता मेरी जान, प्रॉब्लम कहाँ था? Sir, इसमें प्रॉब्लम कहाँ था तेरा? डाउट तो मेरे को समझा ही नहीं, तेरा डाउट कहाँ पे था? excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोल बेटा, मुझे क्या हो गया? उसका एक्सक्यूज सर कर। आंसर हाँ, क्लियरली बोल। मुझे उसका आंसर पता चल गया. किसका? आंसर हाई होगा, लेस नहीं होएगा पर. What will be the answer, बेटा? बेटा एक मिनट, एक एक्स को तेरा नंबर कोई भी ले ले, थिंक ऑफ एनी नंबर, थिंक ऑफ एनी नंबर। कैन आई टेक 50? कैन आई टेक 50? एनी नंबर, राइट? उसको करना क्या था? इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 12 उसको करना था 12, तो कितना आएगा? 38। यस शिवा, उससे गलती से क्या कर दिया? 50 Sir, -23 can कर you दिया। repeat it again? I by mistakenly log out. नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसे क्या कर दिया बेटा? उसने उसने इंस्टेड ऑफ 12, ये करेक्ट आंसर है, लेकिन उसे गलती से क्या दिया? 21 कर दिया, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 29 आ गया, राइट? तो yes, क्या लिखा है उसने? हीज आंसर विल बी 9 लेस देन 9 द less करेक्ट than आंसर। the correct answer. बराबर है, क्या प्रॉब्लम है? 9 लेस ही हुआ ना यहाँ से, हाँ. समझा? चलो ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। तेरा पूरा क्लियर? Yes. वेरी गुड, ठीक है, सॉल्व। ठीक है, अब हम जाएंगे 2025 में, ठीक है? आई हैव
25 मिनट, तो जितना 25 मिनट फटाफट सॉल्व कर सकता है एवरीवन, आई विल आस्क एवरीवन, एवरीबॉडी हैज टू कीप द माइक एंड वीडियो ऑन। करेक्ट है ना? फट चाहिए मेरे को, राइट? चला रहा हूँ, स्टार्ट फटाफट। What is the value of n in the multiplication example shown below? वेरी गुड। तो क्या आएगा? एक कॉमन सेंस लगा, क्या आना चाहिए? कर रहा हूँ। कॉमन सेंस लगा, करना नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना है। बताओ। हाँ, पर क्या बोल रहा था? इतना इतना इजी कॉमन सेंस और कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे 9 है, मतलब बराबर है, तो या तो ये 19 हो सकता है, 29 हो सकता है, 39, 49, 59, 79 n कुछ हो is सकता है, राइट? 8. n is 8. कैसे क्या? 71 minus 7. 71 माइनस 7? It is क्या कर रहा है? 22. तो यहाँ पे एस्टिमेशन करो ना, करेक्ट? ये तो इजीली सॉल्व भी कर सकते हो तुम, नहीं तो तुम उसको एस्टिमेशन भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि 9 है, करेक्ट है ना? तो क्या आएगा यहाँ पे? इट कैन बी आइदर 79, करेक्ट है ना, और 89, करेक्ट है ना? तो क्या होगा यहाँ पे? एस्टिमेट करो। 80 इंटू 8 विल बी 640, और 90 इंटू 8 इज इक्वल टू 720। अगर नहीं भी आता तुमको करने के लिए कि नहीं करना, राइट, जबकि वो जरूरत नहीं है, राइट, इजीली कर सकते हो, करेक्ट है ना? यस और नो? मेरा डाउट था, मैंने एस्टिमेट करके देख लिया, और 720 तुम्हारे सबसे नजदीक आ रहा है, विच इज फाइनल आंसर के, राइट, विच इज 712। अरे थे। चलो नेक्स्ट वाला फटाफट, अविराज लाइन में क्विकली, अविराज। What will be the quotient when sum of one-digit numbers is divided by the smallest two-digit odd number? हम्म, One, क्या लिखा है? ऐड क्या one करोगे? digit, ऐड क्या करोगे? one, one-digit number. तो क्या ऐड करोगे, कहाँ से करोगे ऐड? One, बोल। one, one, two, three, करेक्ट। four, वैसे five, 8 + 9, राइट? तो ये मैंने तुमको सिखाया है। टोटल कितने नंबर्स है? 9 है, सीक्वेंस में है, तो आंसर 45 आएगा, राइट? इसका मैंने हाँ, तरीका बताया तुमको कैसे करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, राइट? अब 45 डिवाइड बाय 45 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? two, टू? नहीं, 10, 10? 10. 10 करना पड़ेगा? हाँ, देख लो 11, 11. बेटा, क्वेश्चन 4 Four, एंड रिमाइंडर 1। 1, 1. अपने को क्वेश्चन चाहिए, रिमाइंडर की अपने जरूरत नहीं है। हम्म. चलो नेक्स्ट, कौन है? कियांश। कियांश, हाँ सर. बोला। CD 500. 500 है? नहीं, D 500 है ना. D 500, वो 800, हम्म 840. 40 है? हाँ सर, माइनस हो रहा है ना इधर. 40 है? C माइनस X हो रहा है ना यहाँ पे. कहाँ? आगे X के बाद C आ रहा है, लेकिन तो सी क्या है? C 50 है ना. अच्छा, शाबाश। नहीं, C 100 है. हाँ, तो 100 माइनस 10, 90 90. तो 893 माइनस minus 500 and 600. 620. 20 है? हाँ, 2x है ना. अरे तो एल कहाँ गया बेटा?
सो रहा है क्या, नींद में है कियांश? नहीं तो सो रहा है क्या? नहीं सर, कभी एल नहीं दिखता है, कभी सी तेरे को ये दिखता है? हैं? 79। बराबर है। अब लास्ट में क्या आना चाहिए? नॉन है तो तेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, बोरो करोगे तो यहाँ पे 2 1 वन और 4, ये क्या, राइट? 4? यस। 2 1 4 आएगा। 2 1 4 किधर है? 2 1 4 है ही नहीं, ये है आपको नहीं तो है? वो करना पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं है, 2 1 4 नहीं है है। ना सर। हाँ, चलो कियान, नेक्स्ट। कियांश बेटा, प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा जरूरत है फास्ट प्रैक्टिस करने की। सर रोमन न्यूमरल जो है ना, हाँ। हाँ, तेरे नसीब में है रोमन नंबर। चलो वो कियान, भंडारी यस सर। जल्दी। सर गाजरे ना, हाँ, गाजरे। when you add the greatest three digit even number to the greatest four अरे, digit, इधर रुको, ये पढ़ो पहले। 3 डिजिट इवन नंबर क्या है ग्रेटेस्ट? greatest three digit even number 999। शाबाश, इवन नंबर बोला 999। हाँ, तू भी सो रहा है क्या? सॉरी सर, 998। हाँ, टू ग्रेटेस्ट क्या, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या ऐड करोगे? नाइन करेक्ट है, थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन हाँ। वेरी गुड। तो क्या आएगा? क्या आएगा? आगे पढ़ो। What is the place value of the digit in hundreds place? वेरी गुड। 100 प्लेस मतलब यहाँ आएगा। Yes sir। वेरी गुड। तो ऑब्वियसली 9 9 जा 9 प्लस 9 18 होता है। Yes करेक्ट, sir। और ग्रेटेस्ट नंबर एक कैरी भी आएगा। खत्म, 900 हाँ, आ गया, राइट? 900। करेक्ट, मेरे को टोटल करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ यहाँ लेना है व्हाट इज गिवन फॉर दैट, राइट? मेरे को कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 9 आएगा, दैट्स इट। मेरे को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है, नो नीड टू कैलकुलेट दिस, राइट? समझ में आया? क्योंकि मेरे को मालूम है कैरी होने वाला है, राइट? Yes sir। मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को आई जस्ट वांट 100 डिजिट, दैट्स इट। और ये मेरे को मालूम है यहाँ पे जब दो नंबर, ओके, टेल मी इफ आई ऐड टू डिजिट नंबर, एनी टू डिजिट नंबर, सॉरी एनी टू नंबर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम कैरी ओवर? इफ आई ऐड टू एनी नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 10 डिजिट, कुछ भी ऐड करूं, मैक्सिमम कैरी ओवर कितना हो सकता है? जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर ऐड करता हूँ, एक्स 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 प्लस एक्स 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 X X X X। एक्स, तो मैक्सिमम कैरी ओवर कितना हो सकता है यहाँ पे? वन। पक्का? हाँ, प्रूव कर, कैसे? हो गया 9 प्लस, बस 9 प्लस 9 ही होएगा। और हाँ, यहाँ 8 आएगा, ये कैरी ओवर होएगा बस। करेक्ट। और बाद में दूसरे वाले में फिर 9 प्लस 9 प्लस 1 कैरी ओवर और होगा 19 ना? होगा। हाँ 19 होएगा, वो नीचे 9 वेरी आएगा, गुड, एक और वेरी होएगा। गुड। अब ये अगर मैंने 3 नंबर ऐसे ऐड कर दिए, 2 आएगा मैक्स। और अगर 4 नंबर ऐड किया तो? तो 3। पक्का है ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर 9 9 9 9 भी ऐड करूंगा तो 6 होएगा, और यहाँ 3 जाएगा, अगेन 36, जब वापस 9 9 होएगा, राइट? सो जितने नंबर ऑफ नंबर तुम ऐड करोगे उतना, अगर 2 है तो 1 आएगा, 3 है तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा। कॉमन सेंस समझ में आ गया? जितने नंबर तुम ऐड करोगे उसका मैक्सिमम कैरी ओवर, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, राइट? मैक्सिमम कैरी ओवर विल बी 1 लेस देन दैट। क्लियर है? क्योंकि हाईएस्ट डिजिट 9 का है। लॉजिक समझ में आ गया? चलो आगे, कौन है अभी? ज्ञांश हो गया, अनायका, Yes। स्टार्ट। Devas travel अनायका है, नीवा है, और कौन है? अनायका नीवा दो ही बाकी है, चलो। Devas travels 5 kilometers, 450 meters by car, 3 kilometers, आए, अब 160। अभी इसको 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 रीड करने दे, नीवा रीड कर बेटा। Devas travels some kilometers and some meters by car. बेटा सम Some डिस्टेंस क्या करने का? इतना भी नहीं करने का। सम डिस्टेंस बाय कार, सम डिस्टेंस बाय बस, and सम some डिस्टेंस बाय लेग्स।
करेक्ट है ना? total distance traveled by the ocean. राइट। तो मेरे को क्या करना है? सिंपल है, मेरे को ऐड करना है। हाँ. करेक्ट है ना? मेरे को क्या करना है? आई हैव टू ऐड दिस डिट। क्लियर है? अनायशा, अनायका. अनायका, सॉरी, अनायका, इट इज क्लियर बेटा? हम्म. हाँ, तो क्या हो गया? पाई 450, ठीक है, देन प्लस 3 kilometers, 370, and मैं two सिर्फ लिख रहा हूं, मैं इसको मैं चेक भी नहीं करूंगा। आई एम जस्ट राइटिंग राइट नाउ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 840. Sir, I know. Sir, I know the answer. आंसर नहीं चाहिए बेटा मेरे को, Okay. आंसर नहीं चाहिए मेरे को, राइट? आई डोंट वांट एन आंसर। अब तुमको क्या करना है? वी डोंट हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले चेक करो क्या होता है। 5 + 3 + 2, 10, तो ये हो गया। हाँ. प्लस इट विल बी मोर देन 1 किलोमीटर हियर, तो मैं आउट करता हूँ इसको। करेक्ट, ये 10 आउट हो गया। 12, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैरी ओवर कितना होगा? इट विल बी 15 है, तो एक कैरी ओवर हो सकता है, तो यहाँ पे 12 भी आउट हो गया। Okay. ठीक है। अब तुम्हारे पास 0 0 0 है, 3 आना चाहिए, तो ये 66 भी है, ये भी आउट हाँ. हो गया। मेरे पास क्या बच गया? 11 kilometers, डू 6. आई हैव टू कैलकुलेट? No. खत्म हो गया। आई रिजेक्टेड बिकॉज के मिनिमम 10 किलोमीटर है। 11 होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कैरी ओवर है। यहाँ पे 12 हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरी ओवर आएगा। 1166 मीटर पॉसिबल नहीं, बिकॉज 3 डिजिट है, तो 0 0 0 तो आएगा ही आएगा। Okay. बिना कैलकुलेट किए आई कैन गेट द आंसर। इजियर वे टू डू इट, यस और नो? Yes. एंड क्विकर वे टू डू इट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड. ठीक है। Hmm. Now this is quicker. Immediately, if you do estimation, immediately you apply some common sense, you can get it very fast. Yes or no? Yes. चलो, ये वाला हो गया अपना। नेक्स्ट, निवा, पढ़ो। बट अभी, हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड? निवा को मैंने क्यों बोला रीड करने के लिए? बिकॉज आई नो हाउ शी रीड्स इट, राइट? सो यू अंडरस्टैंड? जब तुम ये रीड करने जाओगे ना, तुम्हारा फोकस हिल जाएगा। समझ में आया? तुमको इसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, व्हाट इज गिवन हियर और व्हाट इज नॉट गिवन हियर, इट इज इररिलेवेंट टू यू, राइट? बिकॉज दिस विल चेंज। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये चीज, ये चीज, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? अगर वो एरोप्लेन भी बोल देता, या टैक्सी बोल देता, या दौड़ लगा देता, या सर्कल ड्रॉ करता, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एंड आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रैवल एंड टोटल डिस्टेंस, इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये मेरे को समझ में आ गया। डिफरेंट मोड्स है, ये कार भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेग्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट है? साइकिल हो सकता है, कार हो सकता है, स्केट टैक्सी हो सकती है, स्केट बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, कितना ट्रैवल कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए है कि उससे फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। समझ में आया? या बोला किसका कार से कितना ज्यादा हो रहा है, कार ट्रैवल बाई बस से कितना ज्यादा होता है, इट कैन बी एन वेरिएशन, राइट? सो व्हाट इज हाउ मच ही ट्रैवल बाय बस एंड लेग्स, बेटर देन और लेस देन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार एंड बस, देन लेग, और लेग एंड बस, देन कार। ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नीवा रीड कर। Yes, sir. This rupees 21 and 25 paise. वापस Divide. वापस वापस हो ही गया ना तूने बेटा, नीवा? तेरे को इतना प्रेस किया मैंने, अगेन यू डिड द सेम थिंग, राइट? क्या My है? mistake. आदित्य है सम रूपी, ही Some बाय द टॉय फॉर rupees. सम रूपी, हाउ मच मनी लेफ्ट? ये क्या, क्यों, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू? Subtract. वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट में क्या चीज में हटा सकता हूँ? फटाफट बोलो मेरे को, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। आई डोंट वांट टू सब्ट्रैक्ट, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को ज्यादा टाइम जाएगा, ये मेरे को मालूम है। तो मैं सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट, क्या निकाल सकता हूँ? बच्चा, बता। Sir, 7 है. हाँ,
व्हाट आई कैन रिजेक्ट, जो आंसर हो ही नहीं सकता, ये बता मेरे को। rupees is 12. तेरा आवाज आवाज कट हो रहा है बेटा। तेरा आवाज कट हो रहा है बेटा। नीवा, 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 मम्मी है क्या बेटा? तेरा आवाज बहुत ब्रेक होके आ रहा है। यस सर। हाँ सर, इसका ना आप एक काम करो, इसका ना आवाज बहुत, एक तो पहले दूर दूर से बोल रही है, आप भी उसी डिस्टेंस में बोलोगे ना मेरा आवाज आएगा। उसको ना आप उसमें जाओ, ऑडियो सेटिंग में जाओ, और उसमें म्यूजिक वाला जो बोर्ड है ना उसको ऑन कर दो। तो इसका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। आप जो बोल रहे हो मेरे को क्लियर आ रहा है, आप बोलो वापस। यस सर। हाँ नीवा बोल बेटा। Yes, sir. अभी आ रहा है आवाज ठीक? या तो तू बहुत दूर से बोल रही है। देखो यहाँ पे क्या है, 25 माइनस 75, तो मेरे को 50 में आएगा। तो ये आंसर मेरा कैंसिल होगा, ये नहीं हो सकता। ये आंसर मेरा कैंसिल होगा, ये नहीं हो सकता। करेक्ट है ना? अब दो में से है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस करने के लिए मेरे को 9 और 11 चाहिए, तो ये बहुत लंबा है, ये भी नहीं आ सकता है। करेक्ट है ना? मेरा आंसर आ गया ये वाला। क्लियर? नीवा, नीवा, नीरव सर। यस सर। हाँ, नीवा बोल रही कि यस? सर उसने बोला, बोला उसने? जोर से बोल। Sir. नहीं झूठ से नहीं सर, आप एक काम करो ना, उसके ऑडियो सेटिंग में जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हाँ। अपने जूम के ऑडियो सेटिंग में जाओ, ठीक है? और वहां पे ना आपके पास एक ऑप्शन होगा नीचे, नॉइज रिमूवल वाला जो है ना, ठीक है? उसके अंदर एक ऑप्शन होगा, एडवांस में जाके, शायद एक सेकंड। इको रिकंसिलेशन वीडियो सिंगल कैप्चर, एक मिनट। इसमें मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। पैरेलल ऑडियो, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ठीक है। ऑटोमेटिक एडजस्ट द माइक्रोफोन, नहीं ये नहीं है। नॉइज रिमूवल, हाई बैकग्राउंड नॉइज। हाँ आपके देखो, ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियन लिखा है आपने। आप ऑडियो सेटिंग में गए सर? हाँ सर। नीरज, नीरज सर ऑडियो सेटिंग में गए आप? यस सर। उसके अंदर ना यस सर। उसमें नीचे जाइए आप, नॉइज रिमूवल है ना डिफॉल्ट वाला, उसके अंदर ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियन है, उसको टिक कीजिए आप। ओके। नीवा बोल अभी बेटा, ओके कीजिए आप उसको। Sir. हाँ अभी आएगा आवाज। हेलो। ये सारा एक्सपीरियंस है मेरे को, आगे आगे कहाँ पे प्रॉब्लम है जी। इसका ना वॉइस बहुत थीन होता है बच्चों का, ठीक है ना? तो ये मेरे को वहाँ पे, या जो भी है बड़ा बच्चा जिसका थीन वॉइस होता है, इट टेक्स एज अ म्यूजिक, इट टेक्स ए नॉइस, ठीक है? तो रिमूवल ओके। कर देता है उसको, ठीक है? नीवा बोल अभी। Hello, sir. अभी आ रहा है आवाज, अभी आएगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, नीवा हो गई, आ रहा हूँ, स्टार्ट। Yes. अभी 5 मिनट है, फटाफट चालू करो। What's the question? 11 बेटा, कौन सा हो गया? 10 हो गया ना, 11 वाला, राइट? फटाफट 5 मिनट है, अपने को 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबका नंबर है, जल्दी कर। Sum of which two number is equal to the greatest two-digit number? वेरी गुड। Three. Sorry. क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट टू नंबर के लिए 99 होना चाहिए, राइट? फ्रेंड ऑफ Four. फ्रेंड ऑफ 9 सिखाया मैंने। Ah, four बस and चलो, तो कोई कैरियर कोई बोरो नहीं आएगा, राइट? चलो नेक्स्ट। which of the following किया अपना ये, हाँ बोल। which अभी of तक the represents number of minutes in a leap वेरी गुड। year? नंबर ऑफ मिनट्स है, राइट? Yes. तो लीप ईयर है, तो लीप तो ये ईयर तो है, आउट हो तो गया, ये तो आउट हो गया, ठीक है? ठीक है? डेज डेज इनटू इनटू इसका एक इसका एक क्यों आ रहा है मेरा नाम?
ये तो आउट हो गया ये ना। तो आउट हो गया ना। एक सेकंड, एक एक कहाँ सेकंड, से आ एक रहा कहाँ है? से आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एको कहाँ से आ रहा है मेरा? देखो कहाँ से आ रहा है मेरा? इको है। अभी देखो, अभी आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, नीवा के वहां नहीं से है। एको हो रहा है। एको कैंसिलेशन सर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या, 24 × 60 होना चाहिए, राइट? तो ये नन ऑफ हाँ, दिस होएगा, राइट? हाँ, ये 366, तो ये 365 चला गया। नंबर ऑफ 24 तो आवर्स आएगा, राइट? 360 डेज इंटू आवर्स आएगा, इंटू 60 करोगे तो नंबर ऑफ हाँ, मिनट्स आएगा, राइट? तो तुम्हारा हाँ। करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 366 मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60। करेक्ट। करने 60। की जरूरत नहीं, दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट, कियांश। Sir, by what number one should 196 be divided so that the remainder is 4? वेरी गुड, बहुत इजी है। Sir, 18. नहीं, हैं? नहीं. बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सर आरव, नहीं 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 मेरे नहीं को ट्रिक चाहिए बेटा, ट्रिक। सर, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो मैंने लिखा ही बेटा, कौन सा डिविजिबिलिटी, लेकिन 3, गलत जवाब। 12, गलत जवाब 7। बेटा, सिंपल है। अच्छे, टू से, और इवन नंबर है, हाँ, टू से डिविजिबल है। हाँ, अच्छा, ये इवन नंबर है, तुम्हारा रिमाइंडर भी इवन आ रहा है, हाँ. तो इवन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले वही चेक कर लो। करेक्ट है ना? यस। वेरी गुड। टू से डिविजिबल है, यस है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। फोर से डिविजिबल है, फोर से भी डिविजिबल है ना? 96 है, फोर से डिविजिबल है 96। मैंने तुमको ट्रिक क्यों सिखाया था मैंने? 96 माइनस 80 करो, राइट? और 100 माइनस 90 से 4 रिमाइंडर है, तो 4 से भी डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल क्या किया था मैंने? किया था राउंडिंग अमाउंट, डबल राउंडिंग, 200 होता है ना, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, करेक्ट है ना? ठीक है ना? तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी 4। ये अपने को चाहिए, आगे अपना आंसर करेक्ट। ठीक है ना? अब यहाँ पे 8 से तो नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे तो 18 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो क्या करोगे? 18 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 18 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है मेरी जान? 2 and 9, राइट? तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा? 9 का divisibility टेस्ट. हम्म 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? अरे भाई, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सर एक्चुअली नहीं पता. हाय हाय, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं मालूम है? 3 and 9, नहीं नहीं. 3 and 9 सम करने का, हाँ, राइट? हाँ. 3 करेक्ट, and तो 9. वो तुम्हारा नहीं होगा, 4 से डिविजिबल है। अब 3 से डिवाइड करके देखो इसको, 3 से डिवाइड करके क्या आएगा? 9 से डिविजिबल नहीं है, राइट? हाँ, ये तो आउट हो गया, डिविजिबल नहीं है, तुमको रिमाइंडर ही चाहिए, राइट? तो हाँ. अगर मैं रिमाइंडर 4 आता है, मतलब मैं 200 कर सकता हूँ। 200 डिवाइड बाई 80, मतलब 200 डिविजिबल होना चाहिए ना उससे। करेक्ट है ना? हाँ. इफ आई ऐड 4, इट शुड बिकम डिविजिबल, राइट? यस. राइट। तो तुम्हारा डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। सी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या होता है, उसको डिविजिबल चाहिए, राइट? तो एक्चुअली क्या करना है, डिविजिबल है, मतलब 196 में 2 ऐड करेगा तो 200 होएगा। हाँ, करेक्ट है ना? तो 200 का डिविजिबल चेक करो, डिविजिबल बाय क्या, राइट? तो रिमाइंडर 4 आएगा। करेक्ट है ना? हाँ, तो 200, 196 प्लस 4 कर दो, 200 नंबर आ गया। 18 से हाँ. डिवाइड करो, क्या होगा? 180। हाँ, 180. 180 माइनस करोगे तो 20 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। देखो, मैं क्लिक क्विक तुमको बताता हूँ कैसे डिवाइड करने का। यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी
2 करेक्ट है ना? 200 को बताओ क्या मैंने गलती किया है, यहाँ पे कोई बताएगा? व्हाट मिस्टेक आई डिड इट हियर? यहाँ पे मैंने गलती की हुई है, ये अगर तुमको समझ में आ गया तो समझ में सर आएगा। रिमाइंडर यार 16 होना चाहिए। वो मेरे को नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे गलती की, फॉरगेट अबाउट दिस। हम्म। मेरे को यहाँ पे गलती है मेरी, ये बताओ। नहीं। 196 को जब डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 4 आएगा, तो तुम्हारा कौन सा नंबर तुमको डिवाइड करके देखना है? 200 नहीं करना है, 192 करना है। समझ में आया? हाँ, वही आपकी 192 भी डिविजिबल बाय दिस, तब तुम्हारा रिमाइंडर 4 आएगा, राइट? तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हारा 196 शुड बी डिविजिबल बाय सम नंबर, करेक्ट है ना? समझा? हाँ। तो 200 लिया था, बोला क्यों नहीं तुम लोग ने कि सर आपने गलत किया है, माइनस करने की जगह ऐड कर दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर चेंज होएगा। अब तो तुमको मैंने यहाँ पे बताया कि 2 आया, तब भी तुम्हारा बत्ती नहीं जला, राइट? तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 120, 180 भी डिवाइड होता है, राइट? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 70 माइनस 140 कितना आएगा? 70 माइनस करने का 192 से 140 माइनस करो 52 आएगा, और 14 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर इक्वल टू कितना आएगा? रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा? 196, 140 चला गया तो कितना आएगा? 56। सेकेंड में रिमाइंडर 4। मेरे को 192 डिविजिबल है ना, 192 डिविजिबल है। यहाँ पे 192 डिवाइड करता हूँ, तुमको ये सिंपल बताना। 192 एक शॉर्टकट दिखाता हूँ तुमको, राइट? 192 में माइनस करोगे तो 192 माइनस 180 करो तो तुम्हारा ये डिविजिबल नहीं है, राइट? मेरा 192 डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट है ना? करेक्ट है। हाँ करेक्ट। अब 192 में से माइनस 120 किया तो कितना है? 72 आया। 72 12 के टेबल में आता है, तो डिविजिबल हो गया, करेक्ट? अच्छा, 7 से डिवाइड करो, सब कुछ देखो। 192 माइनस क्या होगा? 70, 10 का मल्टीपल, राइट? 140 करो, 52 आया। 52 डिविजिबल है? नहीं है, खत्म, राइट? तो 52 डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? इट विल बी 96। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर 3 आ रहा है, राइट? मेरे को रिमाइंडर कितना चाहिए? 3 प्लस 4, यहाँ पे रिमाइंडर 7 आएगा, राइट? मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया 192 को डिवाइड जब करोगे, राइट? समझ में आया? यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 3। सो व्हेन यू डिवाइड 192 बाय समथिंग, द रिमाइंडर शुड बी 0, तब जाके तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा, राइट? क्लियर है ना? मैंने क्या किया? 196 ले लिया, अगर रिमाइंडर तुम्हारा 4 आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है उसको इससे 192 को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्लियर है ना? हेलो? हाँ सर। करेक्ट आंसर, राइट? ठीक है, अगर 192 डिविजिबल बाय सम नंबर है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 12 से डिविजिबल हो रहा है, इसके लिए 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलो, क्लियर है? बाकी का हम नेक्स्ट टाइम पे चेक करेंगे। अच्छा, फ्राइडे टू मंडे को आ सकता है तो मंडे आ जाओ, करेक्ट है ना? यस। एनीबडी कैन कम ऑन मंडे, यू कैन कम ऑन मंडे ऑल्सो। ओके, चलो, बाय, सी यू। बाय सर।